सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिकाएं ध्यान दें। आज आपको हम पढ़ाएंगे हेमंत। जो हमारा ऋतु वर्णन में पहला पाठ है वर्षा, दूसरा पाठ है हमारा हेमंत। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पाठ है हमारा बसंत। तो बसंत हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा कठिन है। और यह पाठ हमारे साहित्यिक वर्ग के बालक बालिका है, सिर्फ उन्हीं के लिए है कार्य। ध्यान दीजिएगा। यह पाठ सामान्य वर्ग के बालक बालिका के लिए नहीं है। हेमंत प्रस्तुत अवतरण या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से अवतरित है। और यहाँ पर आपको फिर सीधा जाना है व्याख्या या फिर अनुवाद पर। क्या है? अत्यंत सुख संचारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको व्याख्या दिमाग में डाल दूंगा, ना तो आपको किसी पीडीएफ की गाइड की या फिर किसी भी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अत्यंत सुख संचारा मध्याये अस्पंसतः सुखा, अर्थात जो मध्याह्न का समय होता है, हेमंत का मतलब होता है ठंडी। जब वर्षा व्यतीत हो जाती है तो ठंडी का आगमन हो जाता है। इसी समय दोस्तों अभी आज 24 सितंबर है, इसके बाद अक्टूबर में हमारी ठंड का पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है लेखक ने कि अत्यंत सुख का संचार होता है कब? मध्याह्ने, अर्थात दोपहर के समय। अर्थात जब सूर्य ठंड में चमकता है, ठंडी के समय में जब सूर्य चमकता है तो अत्यंत सुख संचार, अत्यंत सुख का संचार होता है। अस्पर्शतः सुखा, और एक सुख की अनुभूति होती है, अर्थात अस्पर्शता और सुख की अनुभूति होती है। पहली लाइन की व्याख्या, दोपहर के समय या फिर मध्याह्न के समय जब सूर्य चमकता है तो अत्यंत सुख का संचार होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अत्यंत सुख पूर्वक, भाई अत्यंत सुख पूर्वक इधर उधर आने जाने में, इधर उधर आने जाने में अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। अर्थात दोपहर के समय या फिर मध्याह्न के समय जब हमारा सूर्य चमकता है तो इधर उधर आने जाने में अपार सुख की अनुभूति होती है। दिवसा, दिवसा माने होता है दिन। सुभग आदित्य, सुभग आदित्य, सुभग माने होता है सुंदर, सुंदर लगने वाला सूर्य। आदित्य विशेषण है किसका? दिवस का। दिवस माने होता है दिन, आदित्य माने होता है सूर्य, आदित्य माने होता है सूर्य, सुभग माने होता है सुंदर, सुंदर लगने वाला सूर्य। आदित्य, सुभग धन आदित्य, सुभग धन आदित्य, सुंदर लगने वाला सूर्य। अर्थात सूर्य का विशेषण कौन हुआ? दिवस हुआ। या कौन हुआ? विशेषण हुआ। तो छाया छलिलम दुर्भगा, छाया सलिलम दुर्भगा, अर्थात जो, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है वह कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर। दिन के समय सूर्य का प्रकाश कितना सुंदर लगता है। लेकिन वही छाया सलिलम, सलिल माने होता है पानी, सलिल माने होता है पानी, छाया माने होता है जो पेड़ पौधों की छाया होती है, जो पुष्प और जो हमारे पेड़ों की छाया होती है, वही छाया, वही छाया। ठीक है। अर्थात हेमंत ऋतु में वही छाया और जल बिल्कुल क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं, अर्थात उनको छूना कठिन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दिवसा सुभगादित्या, दिवसा अर्थात सूर्य के कारण सुखकर, सूर्य के कारण वही जो हमारा दिन है सूर्य के कारण सुखकर लगता है, अच्छा लगता है। और वही वही जो हमारी छाया है वह सूर्य के कारण, अर्थात ठंड के कारण जो हमारा पानी होता है और छाया होती है वह कष्ट को, दुख को, तकलीफ को दिलाती है। अर्थात ठंडी के समय में लोग छाया में नहीं जाते हैं, लोग धूप में भरते हैं। तो छाया क्या है? कष्ट, कष्ट देती है। और पानी भी कष्ट देता है, भाई पानी ठंडा रहता है, पानी को छुओ ठंडा लगता है। तो हेमंत ऋतु में, हेमंत के समय में अर्थात ठंड के समय में अत्यंत सुख का संचार होता है। कैसे? जब इधर आएंगे उधर आएंगे, दोपहर के समय में अत्यंत सुख का संचार होता है और अपार सुख की अनुभूति होती है। यही सुभगाद जो हमारा सुंदर सूर्य है, जो कि दिवस का विशेषण है, वो कैसा लगता है? उसका जो रूप है कैसा लगता है? वो बिल्कुल छाया और पानी बिल्कुल छूने योग्य, अर्थात यह दोनों क्या है? कष्ट को प्रदान करते हैं। अर्थात ठंड के समय में, ठंड की ऋतु में छाया और पानी कष्ट को प्रदान करते हैं। हरजूर पुष्पा आकृति भी, ध्यान दीजिएगा, हरजूर पुष्पा आकृति भी शिरोही है। कुम्र कंडुलई, कंडुलई माने होता है चावल, जिसे भगवान कृष्ण अपनी पत्नी दबा करके ले गए थे। कंडुलई माने होता है चावल, सिरोही माने होता है रोए से युक्त धान की फसल, रोए से युक्त धान की फसल।
खरजूरा पुष्पाकृति भी, अर्थात खजूर के पुष्प के समान, खजूर के पुष्प के समान रोए से युक्त और चावल से लटकते हुए कनक प्रभा, अर्थात सुनहले रंग में, हाँ, अर्थात सुंदर, कनक माने होता है सुना, सुनहले रंग में बिल्कुल शोभा को, सुंदरता को है, किंचित दालम्बा, अर्थात लंबी लंबी जो उसकी बालियां हैं, रोए युक्त लंबी लंबी जो चावल की बालियां हैं, शोभा को प्रदान कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खरजूरम, खरजूर पुष्पाकृति, खजूर के पुष्प के समान, खजूर के पुष्प की समान आकृति वाले हैं, रोए से युक्त जो, रोए से युक्त जो चावल की बाली है, और वो बिल्कुल सुनहले सुनहले अर्थात सुनहले पुष्प के समान लटकते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रही है। अगला हमारा है, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एते ही, बस यही तक है दोस्तों। क्या है? एते ही समुपासीनः विहगः जलचारिणः, इस प्रकार से समुप क्या है? समुपधन आसीन, अर्थात समीप, जिस प्रकार से जो हमारे विहग माने होता है पक्षी, जो हमारे जलचर हैं, जो जल में रहने वाले पक्षी हैं, वो जल के समीप बैठे हैं लेकिन उसको छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि हेमंत का समय है, ठंड का समय है। ध्यान दीजिएगा, एते ही, उस जल के समीप जो हमारे जलचर पक्षी हैं, विहग माने पक्षी, जलचर जल में रहने वाले जीव, तो जो हमारे जलचर पक्षी हैं, बिल्कुल जल के समीप रहते हुए भी नवगाहंती, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। नवगाहंती अर्थात उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसको सलिलम सलिलम प्रगल्भा, सलिल माने होता है पानी, प्रगल्भा माने होता है कायर, प्रगल्भा माने होता है कायर, इवाहवम अर्थात इवाहम माने होता है युद्ध का क्षेत्र, रण का क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जल को, अर्थात जल के समीप रहते हुए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सलिल माने होता है पानी, प्रगल्भा माने होता है कायर, सलिलम प्रगल्भा अर्थात जिस प्रकार यह जलचर जो हमारे कौन है, हमारे ये जलचर पक्षी हैं, जो जल के समीप रहने वाले जो हमारे पक्षी हैं, बिल्कुल जल के समीप है। एते ही समुपासीन, अर्थात जल के समीप रहते हुए भी यह पक्षी नवगाहंती, जल को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो प्रगल्भा, जो हमारे कायर हैं, वह युद्ध क्षेत्र में, वह रण क्षेत्र में, वह लड़ाई के मैदान में जाने से जिस प्रकार से कतराते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ जलचर पक्षी हैं, वह बिल्कुल जल के समीप रहते हुए भी जल को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों निश्चित है हमारी व्याख्या आपको समझ में आई होगी, ना आई हो तो कमेंट करना, हम आपको फिर से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। अवश्या अवश्यायतौ मौनंदा, इसका मतलब होता है ओस से लदी हुई, ओस से ढकी हुई, नीहारतम नीहारतम सामृता अर्थात कोहरे से ढकी हुई। इधर इसका अर्थ होगा ओस से ढकी हुई, इसका अर्थ होगा कोहरे से ढकी हुई। ठीक, प्रसुप्ता माने होता है सोया हुआ, प्रसुप्ता माने होता है सोई हुई, प्रसुप्ता माने होता है सोई हुई। इव लक्ष्यते बेपुष्पा वनराजया, जिस प्रकार वनराजा क्या है, वनराजा कहा गया है जो वनों का राजा होता है, जिसको कहते हैं जंगल। जिस प्रकार से जंगल में भी पुष्पा, जिस प्रकार से जंगल में भी पुष्पा होता है, पुष्प से विपुष्पा में माने होता है जिन वृक्षों की शाखाओं में पुष्प ना हो। जिस प्रकार से इस ठंड के मौसम में, इस ठंड के मौसम में, इस हेमंत ऋतु में जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल पुष्प विहीन हो गए हैं। विपुष्पा अर्थात वन राजा, जो जो वनों के राजा, जो वनों के राजा जो हमारे जंगल है, जिस प्रकार से जंगलों में जो हमारे वृक्ष हैं वह पुष्प विहीन हो गए हैं। पुष्प विहीन होकर के जिस प्रकार से सोई हुई अवस्था में चले गए हैं, सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे ओस जब पड़ती है तो कोहरा चारों तरफ से ढक जाता है और ओस की बूंदें उस वृक्ष के पत्तियों पर पड़ती हुई इतना सुंदर सुशोभित लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोहरा निहारतम अर्थात कोहरा पूरी तरह से ढक लेता है, अर्थात कोहरे के कारण, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोहरे के कारण यह जो वृक्ष हैं बिल्कुल पुष्प विहीन हो गए हैं, अर्थात कोहरे के कारण, अधिक कोहरे और ओस के कारण। ध्यान देना दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ
इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, ध्यान देना ताकि आपकी समझ में व्याख्या आ जाए। इसका मतलब होता है ओस, इसका मतलब होता है कोहरा, अर्थात अत्यधिक ओस और कोहरा के कारण, अत्यधिक ओस और कोहरा के कारण जो जंगल में वृक्ष हैं वह पुष्प विहीन होकर के सुसुप्तावस्था में चले गए हैं। अर्थात जब अधिक कोहरा पड़ेगा, अधिक ओस पड़ेगी, ठंड भी है, कोहरा भी है, तो जो पुष्प होते हैं वह अधिक पाला के कारण, अधिक ठंड के कारण सूख जाते हैं। तो ये तो लिखा है कवि ने कि अत्यधिक कोहरा और ओस के कारण जो वन के राजा, जो वन में बन गया था, जो जंगल है, जो जंगलों में वृक्ष हैं, वह पुष्प विहीन होकर के, पुष्प विहीन होकर के सुसुप्तावस्था में चले गए हैं। बस प्यारे इतनी ही व्याख्या है। जो हमारा बसंत टॉपिक बचता है उसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। फिर भी अगर जो लोग हमारे देखते हैं, कम से कम दोस्तों यार कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, लेकिन कम से कम कमेंट कर दिया करो। ना समझ में आए तो कमेंट करो, फिर से हम आपको वीडियो बना कर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।